नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ताज़ा, बिग ब्रेकिंग और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ महाराष्ट्र की धरती से माया नगरी यानी कि मुंबई से लेकर के आ रही हूँ। और जब माया नगरी की बात की जाती है, वहाँ से कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो वो सीधे सीधे सुशांत सिंह राजपूत के केस से ताल्लुक़ रखती है। आज भी ऐसी एक आधी ज़रूरी खबरें हैं जो आप लोगों को बतानी है। परमवीर सिंह के केस में बहुत मज़ेदार चीज़ें हुई हैं, बड़ा झटका उनको लगा है। मुझे बताने में भी बहुत मज़ा आएगा एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को सुनने में मुझसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसलिए निवेदन कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, उनसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ कर लीजिए, ताकि भारतवर्ष की राजनीतिक और सामाजिक जितने भी विषय होते हैं उनकी जानकारी सत्यता तथ्यों के आधार पर आप लोगों को मेरे माध्यम से मिल सके और आपका पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंच सके और मिल करके एज अ टीम हम बहुत सारी सच्चाइयां बोलें और बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करें। अब देखिए, पहला जो विषय ही है भाई साहब, ये बहुत बड़ा वाला विषय है, उस पर बात की जाए। विषय है सिद्धार्थ द पिठानी, द ग्रेट सिद्धार्थ द पिठानी। वो सिद्धार्थ पिठानी जो आजकल एनसीबी की गिरफ्त के बाद जेल के अंदर चक्की पीसिंग कर रहे हैं। खबरों और सूत्रों की माने तो भाई साहब की हालत बड़ी ख़राब है, अंदर बहुत दुखी हैं। और क्यों नहीं होगी, इतनी लग्जरी लाइफ सुशांत के ऊपर जी रहे थे, इतने बढ़िया उम्दा ज़िंदगी जी रहे थे सुशांत के साथ बैठ करके, अचानक जेल में चले जाएंगे तो हालत तो ख़राब होगी ना। अब इन भाई साहब ने आज एक नया पैंतरा अपनाया है जेल से बाहर निकलने का। अपनी शादी की दुहाई दी और बोला कि मुझे प्लीज़ ज़मानत दे दो क्योंकि मेरी 26 जून को शादी है। और इन्होंने अपनी बेल प्ली अपनी शादी का हवाला देते हुए आज मूव करी है। पाणी ग्रहण संस्कार में बंधने की बहुत जल्दी है पिठानी जी को, वही पिठानी जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को अपेरेंटली पंखे से लटकते हुए देखा था, जिन्होंने उस नूज़ को काट करके बॉडी नीचे लेकर के आए थे। वो सिद्धार्थ पिठानी जो पैंडमिक के समय पे लॉकस्मिथ बुला करके आए थे, दरवाज़ा नहीं तोड़ा उन्होंने, ये बाकी लोगों के साथ मिल करके लॉकस्मिथ को बुलाया था और उसके बाद अपने आप अंदर घुस गए थे और तब सुशांत को लटके हुए देखा था। अब मैं ये कहती हूँ कि ये जो पूरा केस है ना, ये जो केस है जिसमें एक ताला लगा हुआ है, बंद सा लग रहा है, उसकी चाबी सिद्धार्थ पिठानी है और उसके लॉक स्मिथ अभी एनसीबी वाले हैं। तो ये जो चाबी है इसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए जब तक कि ताला खुल ना जाए और सच्चाई बाहर निकल करके ना आ जाए। ये पहली खबर। और अब दूसरी खबर जो है वो भी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार खबर है। आप सब लोगों को मालूम है ना कि मिस्टर परमवीर सिंह, वही परमवीर सिंह जो मुंबई के एक ज़माने में सीपी हुआ करते थे, रसूख रखते थे, बड़ी एरोगेंट तरीके से चलते थे, बॉडी लैंग्वेज तो उनकी कोई भी याद करे कभी भी। उनके ऊपर तमाम केस हो रखे हैं मुंबई के अंदर। मुंबई के पुलिस इंस्पेक्टर ने करा है, न जाने किस किस ने किया है, और बहुत सारे केस हैं, घूसखोरी के और पता नहीं क्या क्या केस हैं। तो वो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उनकी जो अपील थी, रिक्वेस्ट थी, वो ये थी कि मेरे ऊपर जितने भी ये केस लगे हुए हैं इन सब को कंसोलिडेट करके किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को दे दिया जाए, यानी कि मुंबई की पुलिस उन केसेस को इन्वेस्टिगेट नहीं करे, क्योंकि मुझे उन पर भरोसा नहीं है। लेकिन आज उनकी जो प्ली है ना, उसको डिसमिस कर दिया आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने, उसको उठा करके बाहर फेंक दिया और बड़ा जोर का झटका उतने ही ज़ोर से परमवीर सिंह को लगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, आई एम रियली ग्लैड टू नो दिस। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। आप लोगों को सुन के भी बहुत मज़ा आने वाला है। The SC said, it is shocking that former Mumbai police commissioner, who has served the state for over 30 years, is now stating that he has no trust in state police and is seeking transfer of all inquiries against him to an independent agency outside Maharashtra. It is commonly said the person who live in a glass house should not throw stones at others, said a vacation web bench of Justice Hemant Gupta and V. Ram Subramanian. So ये बात आज आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में बोली गई है। 2 जस्टिस की ये बेंच थी और उसमें बोला गया है कि बहुत ही शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग है ये देखने के लिए और सुनने के लिए कि एक पुलिस कमिश्नर, एक टॉप कॉप, एक आईपीएस ऑफिसर जिसने एक प्रदेश को 30 सालों तक सर्व किया, वहाँ की पुलिस में 30 साल तक सर्व किया, आज उसको अपने प्रदेश और अपने मुंबई जहाँ का वो कमिश्नर था कुछ समय पहले तक, उसी पर भरोसा नहीं रहा है। यानी कि जिस पुलिस फोर्स को तुम गवर्न कर रहे थे उसी पुलिस फोर्स पर तुमको भरोसा नहीं है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे सारे केसेस
महाराष्ट्र से बाहर निकल करके आ जाएं और मुंबई पुलिस उनको इन्वेस्टिगेट ना करे। बड़े ही खूबसूरती से बोला कि जिनके भाई खुद के शीशे के घर होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। और यही बात मैं शुरुआत से बोल रही हूँ कि मुझे अभी तक याद पड़ता है, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि लगातार हम सारे लोग एसएसआरियंस, एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, मिल करके लिटरली होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और परमवीर सिंह से प्लीड कर रहे थे कि एफआईआर कर दो। और उसके बाद जब इन्होंने एफआईआर नहीं करी तो हमने बोला वी डोंट ट्रस्ट यू, सीबीआई को केस दे दो। तब तो ये टस से मस नहीं हुए। इन्होंने बोला, मुझे याद है मिस्टर अनिल देशमुख ने बोला नहीं यहाँ पर तो सबसे बढ़िया पुलिस है और बहुत बढ़िया तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी। और परमवीर सिंह ने भी यही बोला था कि हम करेंगे, वी आर केपेबल। तो अब क्या हो गया, वही पुलिस है ना। तो अब क्या हो गया, केवल फ़र्क इतना है कि 3 प्यादे वहाँ से निकल गए, एक परमवीर सिंह, एक सचिन वाजे और एक रियाज काजी। बाकी की तो पूरी की पूरी फोर्स वहीं पर है। तो आज वो पुलिस फोर्स कैसे खराब हो गई जो सुशांत के केस में इतनी अच्छी थी, जो दिशा के केस में इतनी अच्छी थी, जो फेक टीआरपी के केस में इतनी अच्छी थी, जो अन्वय नायक के जो सुइसाइड हुआ था उसमें इतनी अच्छी थी, एंटीलिया के केस में इतनी अच्छी थी, मनसूख हिरेन की हत्या के केस में इतनी अच्छी थी। वो परमवीर सिंह के ऊपर जब आई तो वो पुलिस रातों रात खराब हो गई। भैया ये जो कहानी आप सुना रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट को आपने क्या समझा है कि वो नहीं समझेंगे, वो नहीं भापेंगे। 30 साल आप महाराष्ट्र कैडर में रहे, वहाँ पर परमवीर सिंह ने नौकरी करी, रंज के नौकरी करी, सीपी रहे मुंबई के। भाई वहाँ पर उस मुंबई की पुलिस की एक एक चीज़, एक एक बात अच्छी तरीके से समझते होंगे सीपी साहब। तो आज आप कह रहे हो कि मुझे भरोसा नहीं है। जब गलती नहीं करी होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी इन्वेस्टिगेट करे। सीबीआई को क्यों केस देना है, अपना केस सीबीआई के पास चला जाए। लेकिन सुशांत का केस सीबीआई को नहीं देना था। ये मतलब बहुत ही गजब की बात है इनकी। और यही बात मैं लगातार बोल रही हूँ। और इसलिए मैं हमेशा से ये बोलती आई हूँ कि मुझे परमवीर सिंह को क्लीन चिट या क्लियर चिट कोई दे, ये गवारा नहीं। क्योंकि जब भी सुशांत सिंह राजपूत के केस की बात होती है, मैं हमेशा ये बोलती रही हूँ और बोलती रहूँगी कि दोषी हैं सब सुशांत के। डिले किया, एफआईआर नहीं हुई, एक रहस्यमयी मौत हुई थी, उसमें एफआईआर नहीं हुई। बिना ड्यू डिलिजेंस, बिना इन्वेस्टिगेशन के विद इन नो टाइम बाहर आकर के बोल दिया गया कि ये एक सुइसाइड है। इंक्वेस्ट इंक्वायरी की गई, सारे के सारे एविडेंस हटा दिए वहाँ से, कुछ नहीं किया गया। तो आप लोग दोषी हैं ना, कैसे दोषी नहीं? तो कैसे आप लोगों के ऊपर इस केस को लेकर के भी पूछताछ नहीं होनी चाहिए? और आज जब अपने ऊपर आई, जब आपकी जो गोली जो दूसरों को दे रहे थे, वो जो गोली है, वो दवाई है, खुद को चखने के लिए मिल गई, तो वो मीठी गोली कड़वी हो गई, वो गोली खराब हो गई। तो बहुत अच्छा जवाब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। और ये भी बोला है कि हम ऑर्डर पास करें या आप अपनी जो प्ली है उसको खुद विड्रॉ कर रहे हैं। तो इनके जो वकील थे उन्होंने बोला जज साहब हम खुद ही विड्रॉ कर लेंगे। क्या करोगे, करना पड़ेगा ना। ये डायरेक्टली बड़े बढ़िया पोलाइट तरीके से बोला गया है कि ले ऑफ जाइए, और अब सारे केस इनके वहीं पर इन्वेस्टिगेट होंगे। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मुझे बहुत खुशी हुई ये सब सुन के। एंड अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को कैसा लगा ये सुन करके, क्योंकि मेरे हिसाब से उस वक्त सीपी ये थे, ये चाहते तो ऐसे चुटकी बचा करके सुशांत के केस में एफआईआर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं करी। दिशा की भी जो फाइल्स थी वो इनसे डिलीट हो गई। फेक टीआरपी का केस उस पत्रकार के ऊपर बुन दिया जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांग रहा था, पालघर के संत महाराजाओं के लिए न्याय मांग रहे थे, दिशा के लिए न्याय मांग रहे थे, उनके ऊपर एक फेक टीआरपी का केस लगा दिया। और उसके बाद एक व्यक्ति जिसकी आत्महत्या का मिस्टर गोस्वामी से कोई लेना देना नहीं था, उस केस में उनको जेल के अंदर डाल दिया। तो भाई अपने जो पूरे कर्म हैं उनका प्रतिफल तो भोगना पड़ेगा। इनकी इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र के अंदर होनी चाहिए। और आपस में जो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट वर्सेस परमवीर सिंह चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। सारी सच्चाइयाँ निकल करके जनता के सामने आनी चाहिए। एंड में भला जनता जनार्दन का ही होना चाहिए। और एक बात और बोल देना चाहती हूँ कि मुंबई पुलिस के अंदर सब लोग खराब हैं, ऐसा नहीं है। ये 3 मछलियों ने सारे तालाब को बदनाम करके रख दिया और गंदा करके भी रख दिया था। इस वीडियो के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप सभी से निवेदन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझ तक पहुँचाइएगा। सेफ रहिए, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।